वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को लेके डिप्रेस नहीं होना कि आपके टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं। जो टेस्ट होते हैं बेसिकली ये आपकी प्रिपरेशन को असेस करने के लिए होते हैं और आपने इन टेस्टों में कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके टेस्ट में एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहे हैं, तो ये ना समझें कि आपकी प्रिपरेशन में कोई मसला है। सेकंड थिंग हमारे एक सर थे वो ये कहा करते थे कि अगर आप लोगों के एक टेस्ट में 15 से 20 एमसीक्यूज़ भी रॉन्ग हो रहे हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम आप उन 15 से 20 एमसीक्यूज़ जो आपके रॉन्ग हुए हैं, उन मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई करके आते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन है, वो आपकी प्रिपरेशन समझिए कि आपकी 100% है। तो जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही होती हैं, कोशिश करें कि वो आपकी नेक्स्ट टाइम मिस्टेक्स ना हों, बल्कि जो मिस्टेक्स यहाँ टेस्ट में हो रही होती हैं, वो आपकी एटलीस्ट एमडी-कैट में मिस्टेक्स नहीं होंगी, अगर आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफ़ाई करके जाएँगे। द सेकंड थिंग इज़ कि जो अकेडमीज़ होती हैं ना, वो इस तरीके के डीप टेस्ट बना रही होती हैं, ऐसे एमसीक्यूज़ भी दे रही होती हैं जिनका एमडी-कैट से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, ताकि बच्चों के कभी भी पूरे मार्क्स उसमें ना आ सकें और बच्चों को ये फीलिंग ही रहे कि हम अकेडमी पे थोड़े-से डिपेंडेंट रहें। अकेडमीज़ का होता है कि वो ऐसे टेस्ट बना के अपना लेवल बढ़ाना शो कर रही होती है कि हमारा बहुत हाई लेवल है या इस तरीके से या बड़ी हम हाई लेवल की तैयारी करवा रहे हैं। तो इस वजह से कुछ एमसीक्यूज़ अकेडमीज़ ऐसे भी देती हैं, जो कि उसका पार्ट ही नहीं होती। एंड द फाइनल थिंग कि रिपीटर्स के मार्क्स उन टेस्टों में भी ज़्यादा क्यों आ रहे होते हैं? जो रिपीटर्स होते हैं ना, उनके सर पे ना एक अलग तलवार लटकी होती है। लाइक मैं रिपीटर था, तो हम लोग वो एमसीक्यूज़ भी करते हैं रिपीटर्स जो कि बिल्कुल उसका एमडी कैट का पार्ट नहीं होते। लेकिन अगर कहीं एक बार भी टेस्ट में वो एमसीक्यूज़ आ जाए, तो बच्चे क्या करते हैं उनको वो पढ़ना पड़ता है। वो उस चीज़ को भी पढ़ के आते हैं जो कि उनका सिलेबस का पार्ट नहीं है। इवन कि कुछ बच्चे तो इतने इस चीज़ को डीप ले जाते हैं रिपीटर्स कि वो एमबीबीएस की बुक्स पढ़ के आ रहे होते हैं बायोलॉजी के लिए, एमडी कैट के लिए। हालाँकि जो कि बहुत ही गलत बात है। तो अगर आपके टेस्ट में एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपने इस चीज़ से डिप्रेस नहीं होना कि दूसरे के मार्क्स मुझसे ज़्यादा क्यों आ रहे हैं या मेरे से कम क्यों आ रहे हैं। और जो रिपीटर्स भी हैं, उनको भी यही करना चाहिए कि चीज़ों को ज़्यादा डीप ना लेके जाएँ, एफएससी की लिमिट तक रखें। इवन के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते थे, जिनके मार्क्स टेस्टों में फुल आ रहे होते थे, लेकिन उनके एडमिशन वहाँ पे सिक्योर नहीं हो सके और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के एडमिशन भी सिक्योर हुए हैं, जिनके वहाँ पे मार्क्स 15 से 20 कम हो रहे होते थे टेस्ट में या 50 में से 35 आ रहे होते थे और उनका एडमिशन सिक्योर हो गया। जब मैं एज़ अ फ्रेशर था तो मैं भी काफ़ी चीज़ों को डीप लेके जाता था। फिज़िक्स वगैरह में मेरे 50 में से 45-46 इतने मार्क्स आया करते थे। लेकिन उसकी वजह जो रिपीटर्स आते जिनकी उसमें से जो डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ रॉन्ग हो रहे होते थे, उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया था। मतलब जब मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट थी लेकिन मेरा नहीं हुआ था। तो जितना आप चीज़ों को सिंपल लेके चलेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो कोशिश करें कि सिंपल लेके चलें और दूसरे के मार्क्स देख के आप डिप्रेस ना हों। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।